रुकिए। आगे बढ़ने से पहले यह 30 सेकंड आपके पूरे दिमाग को झकझोर देंगे। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो चालाक है, ताकतवर है, आपके खिलाफ साजिशें करता है, आपकी शांति छीन रहा है, बार बार नुकसान पहुंचा रहा है और फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो यह सुनना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको कोई कहानी नहीं, कोई फिल्मी ज्ञान नहीं, बल्कि वह कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं जो आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले समझा दी थी। आज जो आप सुनेंगे वो आपके शत्रु को सीधे सामने झुकने पर मजबूर नहीं करेगा, बल्कि इतना डर पैदा करेगा कि वह आपके सामने आने से पहले 100 बार सोचेगा। यह 3 चाल है और आखिरी चाल। आखिरी चाल ऐसी है कि अगर आपने यह समझ ली तो शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अंदर से टूट जाएगा। बस ध्यान से सुनते रहिए, एक भी लाइन मिस मत कीजिए। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात साफ समझ लीजिए, जब शत्रु चालाक हो, ताकतवर हो और अपनी हरकतों से बाज ना आ रहा हो, तब सबसे पहली गलती जो इंसान करता है वो यह कि वो घबरा जाता है। डर, गुस्सा, बदले की आग, ये तीनों मिलकर इंसान को अंधा बना देते हैं। और चाणक्य कहते हैं, अंधा इंसान तलवार लेकर भी युद्ध हारेगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन में यह बात बैठा लीजिए कि शत्रु का सबसे बड़ा हथियार उसकी ताकत नहीं, उसकी आपकी भावनाओं पर पकड़ है। वह चाहता है कि आप गुस्से में गलती करें, वह चाहता है कि आप जल्दबाजी करें, वह चाहता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आप खुद गलत साबित हो जाएं, और जैसे ही आप यह समझ जाते हैं, वहीं से असली खेल शुरू होता है। पहली चाल यही है कि आप अपने भीतर का शोर बंद कर दें। बाहर नहीं, भीतर शत्रु की हरकतें आपको दिख रही हैं, सुनाई दे रही हैं, चुभ रही हैं, लेकिन आप प्रतिक्रिया देना बंद कर दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप डर गए, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दिमाग को हथियार बना लिया है। जब आप शांत रहते हैं तो शत्रु असहज हो जाता है, क्योंकि उसे आपकी उम्मीद आने नहीं होती। वो सोचता है कि अब यह भड़केगा, अब यह बोलेगा, अब यह जवाब देगा। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, तब उसके मन में बेचैनी शुरू होती है। उसे लगने लगता है कि शायद यह कुछ बड़ा सोच रहा है, शायद यह कोई चाल चल रहा है, और यही डर की पहली दरार होती है। आपको समझना होगा कि हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां दिमाग से लड़ी जाती हैं। जब आप बिना प्रतिक्रिया के लगातार अपने काम में आगे बढ़ते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहते हैं, तब शत्रु को लगने लगता है कि उसकी हरकतों का आप पर कोई असर नहीं हो रहा। और चाणक्य कहते हैं, जिस शत्रु की चाल बेअसर हो जाए, वही शत्रु सबसे पहले टूटता है। इस दौरान एक काम बहुत चुपचाप करना होता है, किसी को बताए बिना, बिना शोर किए, बिना दिखावे के। वो यह कि आप शत्रु की हर चाल को ध्यान से देखिए। वो क्या बोलता है, कब बोलता है, किसके सामने बोलता है, किस बात पर भड़कता है, किस बात पर शांत हो जाता है। क्योंकि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, और जो इंसान शांति से देखता है वही उस कमजोरी को पहचानता है। जो गुस्से में रहता है वह सिर्फ अपना नुकसान करता है। अब दूसरी चाल धीरे धीरे काम करती है। यह चाल दिखती नहीं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती है। इसमें आपको शत्रु से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे अकेला छोड़ देना है। लेकिन समझदारी से आप उन लोगों से अपने रिश्ते मजबूत कीजिए जिन पर शत्रु की नजर है। आप अपने काम में इतने मजबूत बन जाइए कि लोग खुद आपसे जुड़ना चाहें। जब आपकी छवि साफ होती है, आपका व्यवहार संतुलित होता है, आपकी भाषा संयमित होती है, तब जो लोग पहले शत्रु की बातों में आ सकते थे, वह धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं। शत्रु को सबसे ज्यादा ताकत मिलती है समर्थन से। जब वह देखता है कि उसके पीछे लोग हैं, तब उसका हौसला बढ़ता है। लेकिन जब वह देखता है कि वही लोग अब आपसे बात कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, तब उसके भीतर का डर बाहर आने लगता है। वह समझ जाता है कि बिना लड़े ही उसका घेरा छोटा हो रहा है। और यह चाल इसलिए खतरनाक है
क्योंकि इसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप बस सही बने रह रहे हैं। यहां एक बात बहुत जरूरी है, आपको किसी के सामने शत्रु की बुराई नहीं करनी, आपको किसी से शिकायत न